नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द नॉलेज बडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कन्याश्री प्रकल्प स्कीम के बारे में पूरे कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा और साथ ही हम यह भी जानेंगे कन्याश्री प्रकल्प स्कीम क्या है, इस योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और इस योजना में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। यदि आप सच में कन्याश्री प्रकल्प स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही मिल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कन्याश्री प्रकल्प स्कीम क्या है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े परिवार की बेटियों की पढ़ाई की चिंता को खत्म करने के लिए कन्याश्री प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस योजना की शुरुआत मार्च 2013 में की गई थी। यह लड़कियों के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब परिवार की बेटियों की स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करके उनकी जीवन शैली में सुधार करना है। आपको बता दें, इस योजना को संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। अक्सर देखा जाता है परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लोग अपनी बेटियों की पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाते हैं। उनकी शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। कम उम्र में शादी होने के कारण तलाक, गर्भधारण में जोखिम, मातृ और बाल मृत्यु दर की बढ़ोतरी, कुपोषण सहित अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं सब समस्याओं के निवारण के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा कन्याश्री प्रकल्प स्कीम की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, कन्याश्री योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा 3 स्कॉलरशिप योजनाएं प्रदान की जाती है। पहली है K1। कन्याश्री K1 स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट को दिया जाता है जिनकी उम्र 13 से 18 वर्ष है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को हर साल 750 रुपये यानी 750 रुपीज़ प्रदान किए जाते हैं। दूसरी है K2। कन्याश्री K2 स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट को दिया जाता है जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष है। इस अनुदान श्रेणी के तहत लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में 25,000 रुपये मिलेंगे। जब लड़कियां या छात्राएं 12वीं कक्षा पास कर लेगी तो K2 अनुदान श्रेणी के अंतर्गत उन्हें एक ही किस्त में 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आवेदक कॉलेज के लिए फीस भुगतान करने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन पैसों का उपयोग कर सकती है। तीसरी है K3। इस श्रेणी के तहत जो स्टूडेंट अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को जारी रखने की इच्छा रखती है उन्हें राज्य सरकार से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। यदि K3 स्कॉलरशिप लाभार्थी किसी भी साइंस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री प्राप्त करती है तो वो अपने बैंक खाते में प्रति महीने 2,500 रुपये प्राप्त करेगी। यदि स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम में मास्टर डिग्री प्राप्त करती है तो स्कॉलरशिप की राशि 2,000 रुपये प्रति माह होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा होने तक उसे ग्रांट मिलता रहेगा। तो ये हमने जान लिया कन्याश्री प्रकल्प स्कीम क्या है। आइए अब जानते हैं कन्याश्री प्रकल्प योजना में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। नंबर 1, राज्य के निवासी। इस योजना में केवल पश्चिम बंगाल के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं और योजना के अनुसार वादा किया गया स्कॉलरशिप का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, केवल स्कूल के छात्रा यानी लड़कियां। केवल वे बालिका जो स्कूली छात्रा है एवं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है वे फाइनेंशियल हेल्प के लिए कन्याश्री प्रकल्प योजना में आवेदन कर सकते हैं। नंबर 3, मिनिमम एज लिमिट। आवेदक जो K1 स्कॉलरशिप परियोजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु 13 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु 17 वर्ष की होनी चाहिए। K2 आवेदन योजना के लिए उम्मीदवार को 18 से 19 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। नंबर 4, परिवार की आय। इस योजना के ड्राफ्ट में यह बताया गया है यदि आवेदक के परिवार की एनुअल इनकम 1,20,000 रुपये से अधिक है तो ऐसे स्टूडेंट इस कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 5, केवल अविवाहित आवेदकों के लिए।
केवल अविवाहित स्कूली छात्रा को ही कन्याश्री प्रकल्प योजना का लाभ मिलेगा, जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित है। नंबर 6, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बालिका या छात्रा जो वर्तमान में 8वीं या 12वीं कक्षा में है, उन्हें K1 और K2 कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। आइए अब मैं आपको बताता हूँ K3 श्रेणी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आवेदक जो K2 श्रेणी के लिए नामांकन करने में सफल रहे हैं, उन्हें केवल K3 स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी जाएगी। नंबर 2, इच्छुक आवेदकों को ग्रेजुएशन कोर्स की लास्ट ईयर एग्जाम में 45% अंक प्राप्त करने होंगे। नंबर 3, एक बार जब छात्रा सफलतापूर्वक किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो वे K3 श्रेणी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। योजना के ड्राफ्ट में कहा गया है कि K1 और K2 श्रेणी के विपरीत इच्छुक आवेदकों के लिए अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। तो ये हमने जान लिया कन्याश्री प्रकल्प स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आइए अब जानते हैं कन्याश्री प्रकल्प योजना में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। नंबर 1, आधार कार्ड। नंबर 2, बर्थ सर्टिफिकेट। नंबर 3, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग यू आर अनमैरिड। यानी कि आपको एक स्टेटमेंट लिख कर देना होगा जिसमें लिखा होगा कि आप स्वीकार करते हैं कि आप शादीशुदा नहीं हैं, यानी आप अविवाहित हैं। ये स्टेटमेंट लिखकर आपको सबमिट करना होगा। तो इन जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब आप कन्याश्री प्रकल्प स्कीम का फॉर्म फिलअप करेंगे तब। तो ये हमने जाना कन्याश्री प्रकल्प योजना में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। आइए अब जानते हैं कन्याश्री प्रकल्प योजना में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कन्याश्री प्रकल्प योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास वे सभी डॉक्यूमेंट है जो अभी मैंने आपको बताया, तो आप कन्याश्री प्रकल्प योजना में बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कन्याश्री प्रकल्प योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको आपके स्कूल या कॉलेज से मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री है। इस फॉर्म के लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं देना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाने के बाद आप इस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करके अपने स्कूल या कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। फॉर्म को सबमिट कर देने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले कन्याश्री प्रकल्प स्कीम के ऑफिशियल वेबसाइट www.kanyasri.gov.in पर आना होगा। इस वेबसाइट के मदद से ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये हमने जाना कन्याश्री प्रकल्प योजना में किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से ट्रैक करना है, यह भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट थे वे सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉइज बडी को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं मैं चैनल के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।